बुक पेज नंबर 8। पेज नंबर 8 पे आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे ओपन से। ओपन दे वेंट टू सर्च ऑफ न्यू लैंड्स। अक्सर वे नई जगह की तलाश करते रहते हैं और न्यू प्लेसेस टू सेटल इन, और नए नए स्थानों के ऊपर सेटल होते हैं। और फॉर पीपल टू ट्रेड विद, और लोग वहाँ एक दूसरे के साथ व्यापार करते हैं। एंड बिकॉज इट टुक सो लॉन्ग टू ट्रेवल, और इसका कारण ये है कि उन्हें लंबी यात्रा भी करनी पड़ती है। वंस दे गो टू ए प्लेस, जब वे एक स्थान पर होते हैं, पीपल स्टेड देयर, लोग वहां ठहरते हैं। ऑफन फॉर ए लॉन्ग टाइम, अक्सर लंबे समय तक। मैनी अदर्स लेफ्ट देयर होम्स, उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो कि अपना घर छोड़ देते हैं। बिकॉज देयर वर फेमिनेस एंड ड्रॉट, कारण ये होता है कि या तो वहां पे अकाल पड़ता है या सूखा पड़ जाता है। एंड दे कुड नॉट गेट एनफ टू ईट, और उस समय उन्हें ड्रॉट एंड फेमिन की स्थिति में, पोजीशन में उन्हें खाने के लिए पर्याप्त नहीं मिलता। सम वेंट इन सर्च ऑफ वर्क, उनमें से कुछ जो कि अपने काम की तलाश करते हैं। व्हाइल अदर्स लेफ्ट बिकॉज देयर वाज ए वार, जबकि दूसरे जिनके सामने की युद्ध की जैसी स्थिति खड़ी हो जाती है। समटाइम्स, कभी कभी, एज दे बिगिन टू मेक देयर होम्स इन न्यू प्लेसेस, कभी कभी जब वे नए स्थानों पे अपना घर बनाना शुरू करते हैं। पीपल बिगिन टू चेंज ए लिटल एंड एट अदर टाइम्स, लोग अपने आप में थोड़ा सा परिवर्तन प्रारंभ करते हैं। एंड एट अदर टाइम्स दे मैनेज टू डू थिंग्स इन द ओल्ड वेज, और समय दूसरी बार वे अपने आप के अंदर कुछ चीजों को मैनेज करते हैं इन ओल्ड वेज, पुराने तौर तरीकों में। सो देयर लैंग्वेज, फूड, म्यूजिक, रिलीजियंस बिकेम ए मिक्स ऑफ द ओल्ड एंड द न्यू, कहता है इसलिए उनकी भाषा, उनका भोजन, उनके म्यूजिक, उनके रिलीजियंस बिकेम ए मिक्स ऑफ द ओल्ड एंड द न्यू, नए और पुराने लोगों से मिले हुए होते हैं। एंड आउट ऑफ दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ कल्चर्स, इस प्रकार से उनकी जो संस्कृति है वह भी इंटरमिक्स हो जाती है। केम समथिंग न्यू एंड डिफरेंट, और कभी उनके अंदर कुछ नया आता है तो कभी उनके अंदर कुछ अलग पाया जाता है। द हिस्ट्री ऑफ मेनी प्लेसेस शोज अस हाउ मेनी डिफरेंट कल्चर इन्फ्लुएंसेस हैव हेल्प्ड टू शेप लाइफ। द हिस्ट्री ऑफ मेनी प्लेसेस कहता है कि कई स्थानों का इतिहास ये है, ये प्रदर्शित करता है हमें हाउ मेनी डिफरेंट कल्चर इन्फ्लुएंसेस हैव हेल्प टू शेप, कि किस प्रकार से अलग अलग संस्कृति जो कि प्रभावित करती है, हैव हेल्प टू शेप लाइफ, उनके जीवन के शेप को चेंज करने में सहायता करती है। एंड कल्चर देयर, इसके साथ ही उनकी संस्कृति को बदलती है। 10 रीजन्स बिकेम वेरी डाइवर्स, इस प्रकार के जो क्षेत्र होते हैं वो जैव विविधता वाले होते हैं। बिकॉज ऑफ देयर यूनिक हिस्ट्रीज, क्योंकि इसके पीछे एक कारण है कि उनका जो इतिहास होता है वह अद्वितीय होता है, अनूठा होता है। सिमिलरली डाइवर्सिटी ऑल्सो कम्स अबाउट, समान रूप से जैव विविधता जो है वह इनके बारे में, इनसे संबंधित है। व्हेन पीपल अडेप्ट देयर लिव्स टू द ज्योग्राफिकल एरिया, जब लोग अपने जीवन में उस ज्योग्राफिकल क्षेत्र को, उस भौगोलिक क्षेत्र को अडॉप्ट करते हैं, इन विच दे लिव, जहां वे रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, लिविंग नियर द सी इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम लिविंग इन ए माउंटेन एरिया। लिविंग नियर द सी कहता है समुद्र के पास में रहते हैं, इज क्वाइट डिफरेंट कहता है कि समुद्र के पास में वो बिल्कुल अलग थलग रहते हैं फ्रॉम लिविंग इन ए माउंटेन एरियाज, जो कि माउंटेन क्षेत्र के पास में रहने वाले लोग हैं उनसे वे बिल्कुल अलग रहते हैं। नॉट ओनली डू पीपल हैव डिफरेंट क्लोथिंग एंड ईटिंग हैबिट्स, कहता है कि उन लोगों के अंदर केवल कपड़े पहनने की ही नहीं, बजाय कि खाने पीने की आदतें भी अलग होती हैं। बट इवन द काइंड्स ऑफ वर्क, यहाँ तक कि दे डू आर डिफरेंट, उनके द्वारा जो भी कार्य किया जाता है वे भी सबके अलग अलग होते हैं। इन सिटीज, शहरों में, इट इज ऑफन इजी टू फॉरगेट, इस चीज को भुलाना बहुत आसान है अक्सर। हाउ क्लोजली पीपल्स लिव आर टाइड टू देयर फिजिकल सराउंडिंग्स, कि लोग किस प्रकार से एक दूसरे की भौतिक परिस्थितियों से जुड़े हुए होते हैं।
दिस इज बिकॉज इन द सिटीज, कहता है कि शहरों में इस प्रकार के चीजें देखने को मिलती हैं। पीपल सेल्डम ग्रो देयर ओन वेजिटेबल्स एंड ग्रेन, कहता है कि दिस इज बिकॉज इन द सिटीज, लेकिन शहरों के अंदर इस प्रकार की चीजें जो हम नहीं कर सकते। पीपल सेल्डम ग्रो देयर ओन वेजिटेबल्स एंड ग्रेन्स, और दूसरे स्थानों पे क्या होता है, माउंटेन एरिया में और प्लेन्स के अंदर, जहां पे कि लोग अक्सर अपने स्वयं की भोजन और अनाज उगाते हैं। इंस्टेड दे डिपेंड ऑन द मार्केट टू बाई, बजाय कि वे बाजार से किसी भी प्रकार का खाद्य पदार्थ खरीदने के। एट द फूड, चाहे वह भोजन हो, एंड अदर गुड्स दैट दे नीड, और या फिर दूसरी वस्तुएं जिनकी की उनको आवश्यकता है। यानी कि वो लोग क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते रहते हैं और वहीं कुछ समय के लिए रहते हैं, तब वहीं पे ये सारी चीजें प्रोड्यूस कर लेते हैं, इनको उगा लेते हैं। Let us try to understand what we mean. आओ हम इस चीज को समझने की कोशिश करें कि इसका क्या मीन्स है। When we say that historical and geographical factors influence the diversity of a region, कहता है जब हम कहते हैं कि ऐतिहासिक और भौगोलिक के कुछ तथ्य जो कि हमारे इस क्षेत्र की जैव विविधता को प्रभावित करता है। We can do this by reading about life. We can do this by reading about life. जीवन के बारे में हम पढ़ के ऐसा कर सकते हैं। In two different parts of the country, देश के दो अलग अलग भागों में हम अपने जीवन के बारे में पढ़ के इस प्रकार के कार्य कर सकते हैं। जैसे केरला एंड लद्दाख, केरला और लद्दाख दो ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे कि लोग अपना फूड ग्रेन्स एंड वेजिटेबल्स एंड अदर नेसेसरी थिंग्स प्रोड्यूस करते हैं। लुक एट द मैप ऑफ इंडिया इन एन एटलस, एटलस के अंदर हम भारत का नक्शा देखेंगे एंड लोकेट केरला एंड लद्दाख, और देखेंगे कि केरला और लद्दाख कहाँ स्थित है। कैन यू लिस्ट 3 ways, क्या आप 3 प्रकार से एक सूची तैयार कर सकते हैं। इन विच द डिफरेंट ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ दीज 2 रीजन्स, की इन 2 क्षेत्रों की जो भौगोलिक परिस्थिति है वह अलग किस प्रकार से है। वुड इन्फ्लुएंस द फॉलोइंग, और उसके ऊपर क्या इन चीजों का प्रभाव पड़ता है। द फूड पीपल ईट, लोगों के द्वारा जो भोजन खाया जाता है। द क्लोथ्स दे वियर, लोगों के द्वारा जो वस्त्र पहने जाते हैं। द वर्क दे डू, लोगों के द्वारा जो कार्य किया जाता है। इन सब चीजों को हम इसमें देखेंगे। नेक्स्ट देखिए, टर्न नेक्स्ट पेज। मैनी अरब ट्रेडर्स ऑल्सो कम सेटल डाउन हियर, अब कहता है कि बहुत सारे अरब के व्यापारी जो कि यहाँ आते हैं और यहाँ सेट हो जाते हैं। इबन बतूता who traveled here a little less than 700 years ago, कहता है कि इबन बतूता जो कि लगभग 700 वर्ष पहले यहाँ आए थे, wrote a travelogue in which he describes the lives of Muslims, उन्होंने अपनी एक ट्रेवल हिस्ट्री के अंदर अपनी यात्रा जो की थी उसमें उन्होंने लिखा था मुसलमानों के बारे में, उनका पूरा वर्णन उन्होंने उस ट्रेवल लॉग में किया था। एंड सेज दैट दे वर ए हाईली रेस्पेक्टेड कम्युनिटी, और वो कहते हैं कि वे एक बहुत ही उच्च सम्मानित संप्रदाय से थे। द पुर्तगालीज डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया फ्रॉम यूरोप, कहता है पुर्तगाली लोग जब भारत में आए तो उन्होंने यूरोप से भारत का समुद्र का रास्ता अपनाया था, यानी कि समुद्र के रास्ते की उन्होंने खोज की थी। किस प्रकार से वे यूरोप से भारत में उन्होंने प्रवेश किया। वह वास्को डी गामा लैंडेड विद हिज शिप हियर, जब वास्को डी गामा ने शिप से यहाँ भारत की भूमि के ऊपर पैर रखा। बिकॉज ऑफ ऑल दिस वेरियस हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंसेस, इसके अलावा उन्होंने अनेक प्रकार के ऐतिहासिक प्रभावों से वे प्रभावित हुए। पीपल इन केरला प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजियस, केरला के लोग जो हैं वे अलग अलग धर्मों को प्रैक्टिस करते हैं, अपनाते हैं। सच एज जुदाइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म, कहता है ये सभी अलग अलग धर्म हैं जो कि लोगों के द्वारा अपनाए जाते हैं।
The fishing nets used here look exactly like the China fishing nets and are called China wala। कहता है कि मछली पकड़ने की का जाल जिसका प्रयोग यहाँ चाइनीज लोगों के द्वारा चाइनीज मछली पकड़ने के लिए किया जाता है उसे चाइना वाला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चाइना वाला। Even the utensil used for frying is called the चेना चाटी। कहता है कि जिस प्रकार से हम रसोई के अंदर यूटेंसिल्स फ्राइंग करने के किसी भी चीज को फ्राई करने तलने के लिए जिस बर्तन का यूज किया जाता है उसे चेना चाटी कहा जाता है। एंड इट इज बिलीव्ड और यह विश्वास किया जाता है दैट द वर्ड चेन कुड हैव कम फ्रॉम चाइना कि चेन वर्ड जो है शब्द है वह चाइना से आया है। द फर्टाइल लैंड एंड क्लाइमेट आर suited to growing rice and a majority of people here eat rice, fish and vegetables। The fertile land उपयोगी भूमि and climate और जलवायु are suited to growing rice यहाँ चावल उगाने के लिए उचित है। एंड ए मेजोरिटी ऑफ पीपल हियर ईट राइस यहाँ अधिकतर लोग चावल खाते हैं, फिश मछली खाते हैं एंड वेजिटेबल्स और सब्जियां खाते हैं। While केरला एंड लद्दाख आर क्वाइट डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ देयर ज्योग्राफिकल फीचर्स। जबकि केरला और लद्दाख जो हैं वो दोनों ही भौतिक विशेषताएं दोनों की अलग अलग हैं। द हिस्ट्री ऑफ बोथ रीजन्स हैज सीन सिमिलर कल्चर इन्फ्लुएंसेस। जबकि इतिहास ये बताता है कि इन दोनों ही स्टेट्स की समान रूप से संस्कृति प्रभावित करने वाली है, यानी कि लोगों को इनकी जो संस्कृति है वह बहुत अधिक प्रभावित करती है। बोथ रीजन्स वर इन्फ्लुएंस्ड बाय चाइना एंड अरब ट्रेडर्स। दोनों ही क्षेत्र चाइना और अरब के व्यापारियों से प्रभावित रहे हैं। इट वॉज द ज्योग्राफी ऑफ केरला, यह केरला का भौगोलिक इतिहास है। विच अलाउड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ स्पाइसेस कि केरला के अंदर बहुत अधिक स्पाइसेस यानी मसालों की खेती की जाती है। एंड द स्पेशल ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ लद्दाख और इसी प्रकार से लद्दाख में भी विशेष भौगोलिक परिस्थितियों के अंदर ऐसा होता है। एंड इट्स ऊल दैट ड्रीव ट्रेडर्स टू दिस रीजन्स। अब यहाँ लद्दाख के बारे में बताया है कि केरला में स्पाइसेस कल्टीवेट किए जाते हैं, जबकि लद्दाख के अंदर ऊल एक बहुत बड़ा व्यापारिक क्षेत्र है। Thus history and geography are often tied in the cultural life of a region। कहता है कि एक क्षेत्र की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक और भौगोलिक परिस्थितियां जो हैं वो अक्सर वहां की कल्चरल लाइफ को, वहां की सांस्कृतिक जीवन को प्रभावित करती है। The influence, next paragraph, the influence of diverse cultures is not merely a thing of the past। कहता है कि जैव विविधता जो संस्कृति है वह केवल उसके भूतकाल को ही प्रभावित नहीं करती है। Our present lives are all about moving from place to place for work। वर्तमान में हम देख रहे हैं कि जीवन के अंदर हमें काम करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है। एंड विद ईच मूव आवर कल्चरल ट्रेडर्स और वहां हम अपनी सांस्कृतिक परंपराओं को भी इसी प्रकार से चेंज करते हैं। एंड वे ऑफ लाइफ और स्लोली बिकेम पार्ट ऑफ द न्यू प्लेस। एक नए स्थान के ऊपर जैसे ही हम जाते हैं हमारे जीवन के जीने का जो ढंग है, तरीका है, उसे भी हम परिवर्तित करते हैं। वी आर इन सिमिलरली इन आवर ओन नेबरहुड्स। इसी प्रकार से समान रूप से हमारे अपने पड़ोसी we live close to people from several communities। कहता है कि हम बहुत ही क्लोज लोगों के several communities अनेक प्रकार के संप्रदाय, अलग अलग संप्रदाय के लोगों के साथ बहुत अधिक क्लोजली यानी कि उनके संपर्क में आकर, उनके नजदीक आकर उन्हीं की तरह से रहते हैं। Similarly in our own neighborhood we live close।
आवर डेली लीव्स आर अबाउट द वेज इन, हमारी जो प्रतिदिन की दिनचर्या होती है वह भी इसी प्रकार की होती है। विच वी डू थिंग्स टूगेदर, जो भी कार्य हम एक साथ करते हैं। एंड हियर स्टोरीज, जो भी कहानी हम सुनते हैं। अबाउट ईच अदर्स लिव्स, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, चाहे किसी की परंपराओं के बारे में हो या उनके रीति रिवाज के बारे में हो, वो सभी एक दूसरे से शेयर करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई हैव स्टॉप माई लेसन एट दिस टाइम. Now you noted your home assignment. Do lesson ready. Okay students, see you next day.